मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। इस बार हम नवरात्रि में गरबा खेलने कहाँ जाएंगे? अरे तू मुझे क्या ये कर रहा है? सॉरी, ये कैसा सवाल है बावरी जी? हाँ बावरी बेटा, हर साल हम गरबा खेलने गोकुल धाम में तो जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी तक हमें मीठालाल जी ने इनवाइट कहाँ किया है? वो बुलाएंगे तभी तो हम जाएंगे ना। अरे बावरी जी, हमें कहाँ कोई फॉर्मल इनविटेशन की जरूरत है। और देखने जाए तो हम तीनों गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्य ही तो हैं, नहीं सेठ जी? हाँ हाँ तो थैंक यू तीखालाल जी। अरे ये क्या है, कभी मीठा लाल कभी तीखा लाल। ऐसा लग रहा है मैं कोई इंसान नहीं कोई मसाला हूँ। सॉरी सॉरी सेठ जी, लेकिन प्लीज आप बुरा मत लगाइए। और वैसे भी बड़े सयाने कह के गए हैं, इंसान मसाले जैसा ही तो है। खुश होता है तो मीठा, दुखी होता है तो कड़वा, और गुस्से होता है तो तीखा। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। चल भाई अभी तो यहाँ से जा ताकि हम धंधे में ध्यान दे सके। हाँ जाती हूँ, लेकिन बागेश्वर जी आज आप दुकान से जल्दी आ जाना। क्यों? वो गरबा की प्रैक्टिस करनी है ना। बावरी बेटा, उसमें दुकान से जल्दी आने की क्या जरूरत है? हाँ प्रैक्टिस तो अभी भी कर सकते हैं। कहाँ? दुकान में। अरे ओ नटू काका, क्या दुकान में? ऐसा चालू दुकान में गरबे की प्रैक्टिस थोड़ी कर सकते हैं। सेठ जी, आपने न्यूज में देखा नहीं, लोगों ने चालू एयरपोर्ट पे गरबा किया है। ये तो अपनी छोटी सी दुकान है। 5 मिनट लगेगी। भागा, गरबा चालू कर, कोई कस्टमर आए उसके पहले हम प्रैक्टिस कर ले। जी नटू काका। 5 मिनट। गोकुल धाम में कैसे गरबा होते हैं ये देखने के लिए तो मैं बहुत उत्सुक हूँ। रूपा भाभी, यहाँ पर तो ऐसा गरबा और डांडिया होता है कि पूरी धरती डोलने लग जाती है। अब जब सब गरबा खेलते हैं ना, तो माता जी की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं ना कि पूछो मत। 10 तोला सोने से भी सुनहरी बात बोली है आपने। हेलो हेलो हेलो। आइए आइए बबीता जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। सॉरी, मैं जरा शॉपिंग के लिए चली गई थी ना, तो लेट हो गई। वैसे रोशन भाभी अभी तक नहीं आई, कहाँ है वो? आ भी गई। लेट होने के लिए सॉरी और याद करने के लिए थैंक यू। लेकिन आपको लेट क्यों हुआ? कहीं घूमने गए थे? अरे माधवी भाभी, हमारी एक फ्रेंड है ना, उसको चनिया चोली लेनी थी, तो मैंने सोचा मैं भी उसके साथ चली जाती हूँ। तो फिर आपने लिया कि नहीं? अरे हाँ बोरी, अब क्या रिचायो ने सुखर नहीं चढ़ावे એવું કઈ पॉसिबल છે? मतलब प्रभु के दर्शन करने जाओ और प्रसाद ना खाओ, ऐसा पॉसिबल है? सही बात है। अरे हाँ, प्रसाद से याद आया, माता रानी के लिए मैं राजस्थानी मोतीचूर के लड्डू बनाऊंगी। वाओ, लड्डू? लड्डू? हाँ। लड्डू? क्यों हुआ? लड्डू के नाम से आप लोग इतना डर क्यों रहे हो? वापस वीर और बंसरी कहेंगे ना कि माता जी ने लड्डू नहीं खाए तो किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा और कोई गरबा नहीं खेलेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चों को समझा दिया है, वो लोग समझ गए। वाह, चलो तो ठीक है। अच्छा बाय द वे, मुझे ना आप सबसे एक सजेशन चाहिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलो ना। कोई अच्छा सा सोप सजेस्ट कीजिए ना। क्या सॉफ्ट में क्या सजेशन चाहिए? हर वैरायटी के सॉफ्ट अच्छे ही होते हैं, बस थोड़ा सेक के खाओ ना तो से कुरकुरीत।
इसमें अगर थोड़ा तिल डाल के खाओ तो खाने में और भी मजा आ जाएगा। माधवी भाभी सोप को सेकू और उसमें तिल डालूं? अरे सोप की नहीं, सोप की बात कर रही हूँ मैं। लो, ये तो डापाचुक हो गया। क्या हो गया? गड़बड़। डापाचुक मतलब वो कंफ्यूजन। अच्छा हुआ याद आ गया। क्या याद आया? अरे बाहर इतनी धूप और प्रदूषण है। बबीता जी, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कोई ऐसा साबुन सजेस्ट कीजिए ना जिससे स्किन पे ग्लो रहे। रोशन भाभी, इसका तो नेचुरल उपाय है मेरे पास। एक मिनट, ये लीजिए मेडिमिक्स सोप। मैं भी शॉपिंग करने गई थी ना, तो मैं ये अच्छा सा सोप लेकर आई हूँ। मेडिमिक्स? मेडिमिक्स। मेडिमिक्स के 18 आयुर्वेदिक हर्ब्स स्किन को पोषण देते हैं, जिससे स्किन ग्लोई और क्लियर होती है, यानी कि स्किन फिट बनती है। हाँ, और आयुर्वेद की अच्छाई त्वचा को और भी अच्छा बनाती है। बबीता जी बिल्कुल सही कह रही है रोशन भाभी। इसका डेली यूसेज स्किन को नेचुरली निखारता है। एग्जैक्टली। मेडिमिक्स से स्किन क्लियर और ग्लोई रहती है। ये लीजिए। थैंक यू किटलू सर्जन, थैंक यू सो मच। अब तो मैं मेडिमिक्स साबुन जरूर यूज करूंगी। इन त्योहार के दिनों में मेरी स्किन भी एकदम फिट रहेगी और ग्लो करेगी। ओह, चलो चलो, अब सब आ गए तो गरबा प्रैक्टिस शुरू करें। चलो। कान जी क्या रमिया प्यारा। अरे गुड मॉर्निंग भिड़ा। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। कैसी चल रही है नवरात्रि की तैयारी? देखो चल रही है अच्छे से, शाम तक हो जाएगी तैयारी। और तुम बहुत खुश लग रहे हो। अरे भाई, सब कुछ भूलकर गरबा खेलने का मजा ही कुछ और है। अभी कहाँ जा रहे हो? ओ ये चमको की दुकान पर। अच्छा ठीक है। क्या रमिया प्यारा तो कान जी। दुकान 3 दिन बाद खुलेगी तो मैं पहनूंगा क्या? फोन भी नहीं उठा रहा। अरे अब्दुल भी नहीं है। भिड़ा भिड़ा। ओ पोपटलाल, क्या हुआ? भिड़ा, ये क्या चल रहा है सोसाइटी में? नवरात्रि की तैयारी चल रही है। तो मत कर तैयारी, कैंसिल कर दे नवरात्रि। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? अभी थोड़ी देर पहले तुम सब कुछ भूल के गरबा खेलने का मजा ही कुछ और होता है ऐसा बोल रहे थे। अभी कैंसिल करने की बात कर रहे हो? हाँ, ये चमको की दुकान बंद है। चमको की दुकान बंद है तो गरबा कैंसिल? अरे भाई, ये चमको को नवरात्रि के कपड़े दिए थे ड्राई क्लीनिंग के लिए, अब उसकी दुकान बंद है। दुकान के बाहर लिखा है 3 दिन तक दुकान बंद रहेगी। उसको फोन कर रहा हूँ तो वो फोन नहीं उठा रहा। इतनी सी बात पोपटलाल। क्या इतनी सी बात? क्या इतनी सी बात? और नहीं तो क्या। अरे तुम्हारे पास पूरा दिन पड़ा है, जाके नए कपड़े लेके आओ ना। अच्छा ला 5,000 दे। मैं क्यों दूं? तू मत दे, सोसाइटी फंड से दे। अरे लेकिन सोसाइटी भी क्यों देगी? अरे तो एंड मोमेंट पे ये नवरात्रि के कपड़े लेने जाऊंगा तो महंगे नहीं मिलेंगे। तो मत खरीदो। तो मैं गरबा कैसे खेलूंगा? तो मत खेलो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज की नवरात्रि का प्रोग्राम कैंसल 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 कैंसल। भिड़े भाई, नवरात्रि की तैयारी करनी है, कैंसिल करना है? नहीं कैंसिल नहीं करनी है, तैयारी चालू रखो। और पोपटलाल तुम क्या बोल रहे हो भाई? गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। पूरा परिवार गरबा खेल रहा होगा और परिवार का एक सदस्य गरबा नहीं खेलेगा तो परिवार को अच्छा लगेगा? पोपट भाई क्या हुआ? ये पोपटलाल ने अपने नवरात्रि के कपड़े चमको लॉन्ड्री में दिए थे ड्राई क्लीनिंग के लिए। अभी वो चमको वाला कहीं चला गया है तो ये पूरा गरबा कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। इतनी सी बात? इतनी सी बात? तुझे भी इतनी सी बात लग रही है? अगर मैं आपके कपड़े लाके दूं तो आप मुझे इनाम में क्या देंगे? 5,000। ओ भाई ओ, क्या 5,000? मैं नए कपड़े ना खरीदूं 5,000 में? वो 1,001 देगा। 101 दे दूंगा अगर तुरंत कपड़े लाकर दिए तो। 10 सेकंड में लेके आता हूँ। अच्छा
ये लीजिए। ये देखो। अरे अरे वाह, ये तो मेरे ही कपड़े। तेरे पास कहाँ से आए? क्या हुआ, कल चमको लॉन्ड्री वाले को अर्जेंट में गांव जाना था, तो उसने ये कपड़े मुझे दे दिए कि मैं आपको दे दूं। तो क्या मैं काम में जरा ज्यादा बिजी हो गया था, इसलिए मैं आपको देना भूल गया। बोलो। याला म्हणतात काखेत कळसा आणि गावाला वळसा। मतलब बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अभी मिल गया ना कपड़े, अभी उसको इनाम दो। वो तो मैं दे दूं, लेकिन क्या है ना, इसमें गलती अब्दुल की है। अब्दुल भूल गया था मुझे कपड़े देना। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, चल मैं दे देता हूँ तुझे 101 रुपए, हिसाब में लिख लेना। अरे नहीं पोपट भाई, हिसाब में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी मजाक ही कर रहा था। चलो रात को गरबे में मिलते हैं। ओके। कान्हे जी प्यार मियां। फ्रेंड्स, इस बार नवरात्रि में कुछ धमाल होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग झूम उठे। करेक्ट। और इस बार तो एक चंगा आइडिया क्रैक करना होगा। हाँ। फ्रेंड्स, लगता है गोली ने आइडिया क्रैक कर लिया है। यस, मैंने सोच लिया है, इस बार नवरात्रि में जो भी सबसे अच्छा गरबा करेगा उसे इनाम में पूरा साल रेस्टोरेंट में लंच या डिनर फ्री में मिलेगा। गोली। और मेरे पास इससे भी ज्यादा चंगा आइडिया है। क्या? वो इस बार सब कुछ उल्टा करते। क्या मतलब? और मतलब लेडीज की चनिया चोली जेंट्स पहनेंगे और जेंट्स के कपड़े लेडीज पहनेगी। कुछ भी बोलता है गोगी तू। लड़के कपड़े लड़के पहनेंगे। एक मिनट, ओए हंसो मत यार। जस्ट इमेजिन, सब उल्टे पुल्टे कपड़े पहनेंगे तो क्या मजेदार लगेंगे। गोगी, तू भी ना कुछ भी बोलने में सबसे आगे रहता है। तू खुद सोच, तू चनिया चोली में कैसा लगेगा? फ्रेंड्स, आइडिया मिल गया। क्या? क्या बात है, ग्रेट है यार, मस्त आइडिया यार। इस बार गोकुल धाम में नवरात्रि का सबसे बड़ा इवेंट होगा। सब लोग गरबा के अंदर का ये ट्विस्ट सुनकर हैरान हो जाएंगे। हाँ, बहुत धमाल होगा। बोलो अम्बे मात की। वाह वाह, आज तो बहुत मजा आ जाएगा। हाँ टप्पू, तेरा गरबा में ट्विस्ट वाला आइडिया आज धूम मचा देगा। ओए टप्पू, जैसे ही सब लोग आ जाएंगे ना, वैसे ही तू तेरा आइडिया बता देना, देखना सब लोग खुश हो जाएंगे। नहीं 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 गोगी, पहले हम सब श्रद्धा से सच्चे मन से माता जी की आरती करेंगे और फिर माता जी की भक्ति में गरबा करेंगे और फिर मैं सबको गरबा में ट्विस्ट वाला आइडिया बताऊंगा। टप्पू सेना, कितना मस्त डेकोरेशन किया आप लोगों ने। माधवी आंटी, दिल में जोश हो, दिमाग में होश हो और ऊपर से माता जी का आशीर्वाद हो तो हर काम अच्छा ही होता है। ओहो, खरे खरे। आइए आइए, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। क्यों?
क्या हुआ कि तू अचानक मुझे उठा क्यों लिया? आज मैं तुझे उठा के गरबा खेलूंगा। क्या बोलते हो बच्चों? काय काय करतोय काय सोडी? मैं तो मखौल कर रहा थी भाई, तुझी सारिਆਂ ਨੂੰ रोशन एंड रोशन की तरफ से नवरात्रि दिया लख लख बधाइयां। बबीता जी, आज तो आप इन कपड़ों में एकदम गुजराती से भी ज्यादा गुजराती लग रहे हैं। શું તમે પણ જેઠાજી? नहीं सच्चे। और मैं नहीं, आपके बारे में सॉरी मैं ऐसा नहीं बोल सकता अय्यर भाई। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में कुछ अलग ही बात है। मतलब आप कोई भी कपड़ा पहनोगे ना तो भी उसमें से आपका वो क्या बोलते हैं वो शाइनिश वाला रुआब ऐसे उछल के बाहर आ जाता है। आपको देख के कोई भी बोलेगा वो देखो रुआबदार शाइनिश जा रहे हैं। जेठालाल, कभी कभी मेरे को समझ में नहीं आता कि तुम मेरा तारीफ करता है कि अरे तारीफ कर रहा हूँ भाई। आप सबको हम दोनों की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। आप सब लोग एकदम भजिया लग रहे हो। हंस? सॉरी, बढ़िया लग रहे हो। भजिया भावना पोच लिया। और क्या वजनदार एंट्री ली आप लोगों ने। थैंक यू। वाह पोपटलाल, क्या लग रहे हो? पोपट भाई, आपका छाता बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ। मतलब पोपटलाल से भी ज्यादा सुंदर उसका छाता लग रहा है। जेठालाल, दोनों अच्छे लग रहे, दोनों अच्छे लग रहे। जेठालाल, चंपक चाचा नहीं दिखाई दे रहे? हाँ, अरे हाँ, वो बापूजी के एक दोस्त ने उनके घर पे वो आशापुरा माता जी के भजन रखे तो बापूजी वहाँ गए। हाँ। चलो अभी सब आ गए तो फिर आरती की तैयारी शुरू करते हैं। एक मिनट। रूपा भाभी, रतन भाई और वीर बंसरी नहीं दिख रहे। अरे हाँ, बेचारे नए नए रहने आए हैं तो हम तो भूल ही गए। भिड़े, तूने उनको इन्फॉर्म किया था ना कितने बजे आना है? हाँ, मैंने बोला था उनको कि शाम को तैयार होकर कंपाउंड में आ जाना। क्या कहता, शाम को तैयार होके आ जाना? तो शाम तो कब की खत्म हो गई भाई। कहीं वो लोग शाम को आके वापस घर ना चले गए हो? अगर मैं उनको रात को आने बोलता तो तुम बोलते रात तो पूरी रात होती है। अरे भाई, लेकिन तुमको शाम रात ऐसा क्यों बोलना है भाई? कोई भी एक टाइम बोल देते ना कि ये टाइम पे आ जाना। हाँ। सही बात है। 2025 में लगता है नक्की गया। कौन? अरे भिड़े का सेक्रेटरी पद। अरे भाई, क्या कुछ भी बोल रहे हो पोपटलाल? क्या कुछ भी क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे एक मिनट, कपूर से ना जरा ऊपर जाओ, उन्हें बुला कर ले आओ। हाँ, चलो। वीर बंसरी, तुम लोग अभी तक घर पे हो? नीचे चलो, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ, चलो। हम नहीं आ सकते। अरे क्यों नहीं आ सकते? रेडी तो हो गए हो। मम्मी पापा कहीं बाहर गए। क्या? बाहर गए इस वक्त? घर में छोड़कर? क्यों? तू डरा रहा है कि पूछ रहा है? सॉरी। वो पता नहीं।
अरे कहाँ गए होंगे? अब एक काम करो, आप दोनों हमारे साथ नीचे चलो, हम नीचे जाके इंतजार करते हैं, ठीक है? नहीं, हम मम्मी पापा के बिना कैसे नीचे आए? अरे हम लोग हैं ना, नीचे चल के आपके मम्मी पापा को फोन करते हैं। चलो 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 अरे ये क्या हो गया? रूपा रतन गायब हो गए। मैंने पहले ही कहा था कि गोकुल धाम की गाड़ी कभी सीधे रास्ते चल ही नहीं सकती। इतने उबड़ खाबड़ रास्ते आते मैं क्या बताऊं। वैसे दोस्तों, आज सारे गोकुल धाम वासी रंग बिरंगी कपड़ों में ऐसे जच रहे हैं जैसे किसी ने इंद्रधनुष से रंग उधार लिए हो। गरबा की धुन कानों के रास्ते पैरों तक पहुंचने वाली थी कि रंग में भंग पड़ गया। हमारे नए पड़ोसी रूपा और रतन गायब हो गए। दोनों वीर बंसरी को बिना बता ऐसे गायब हुए जैसे गर्मी में सड़क पर से पानी भाप बन के गायब हो जाता है। ना किसी को मैसेज किया, ना कॉल किया, बस छू मंतर। जैसे मोबाइल से नेटवर्क गायब होता है ना, वैसे गायब हुए हैं। अब उनके बिना गरबा तो नहीं खेल सकते हम लोग। क्या लगता है कहाँ गए होंगे वो लोग? कोई शरारत कर रहे हैं या फिर किसी उलझन में फंस गए? इतना ही नहीं, टप्पू सेना ने जो सरप्राइज प्लान किया था उसका क्या होगा? अरे जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा, माता की भक्ति के साथ होगा। तो देखना ना भूले गरबा विद ट्विस्ट। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कमाल है, बच्चों को छोड़ के कहाँ गए होंगे? मैं फोन करके देखता हूँ। रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। उनके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? रोशन तो हमेशा उल्टा ही क्यों सोचता है? रोशन भाभी, टेंशन तो होगा ही ना। बच्चों को अकेला छोड़कर गए हैं और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। ओ खुदा, आई तो नवी टेंशन उभी થઈ ગઈ। रूपा बेन અને रतन भाई कहाँ